जंगल में काफी दिनों के बाद बारिश शुरू हुई। बारिश बहुत तेज थी और पिंकी अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। अचानक मोनू ने कांपती आवाज में कहा, माँ, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। साथ ही सोनू भी बोला, हाँ माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। यह सुनकर पंखी ने दोनों को अपने पंखों में लपेट लिया और उन्हें गर्म करने लगी। मगर बारिश की ठंड इतनी थी कि थोड़ी ही देर बाद मोनू फिर बोला, माँ, मुझे अभी भी बहुत ठंड लग रही है। यह सुनकर पंखी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, आज तो मुझे बारिश में जाना ही होगा। अपने बच्चों के लिए गर्म घास लेकर आना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गई तो यह सर्दी मेरे बच्चों की जान ले लेगी। लेकिन गर्म घास तो मुझे केवल किसान के खेत में मिलेगी और वह खेत बहुत दूर था। रास्ते में मुझे चीलू के इलाके से भी गुजरना होगा। लेकिन मुझे जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो मेरे बच्चे सर्दी से मर जाएंगे। उसने घोंसले से निकलने से पहले बच्चों से कहा, देखो, जब तक मैं वापस न आ जाऊं, घोंसले से बाहर मत निकलना। पंखी तेज बारिश में उड़ने लगी। हवा के झोंके उसे धकेल रहे थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। काफी सफर के बाद जब वह चील के इलाके के पास पहुंची, तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक एक भयानक चील उसके सामने आ गया। कहाँ चली बारिश में? क्या मेरे अंडे खाने आई हो? नहीं चील भाई, आपके अंडों को कौन हाथ लगा सकता है? मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए घास लेने आई हूँ। आज तो किस्मत अच्छी है कि मुझे भूख नहीं, वरना तुम अब तक मेरे पंजों में होती। इस बारिश में तुम्हें खाने का अलग ही मजा आता। लेकिन मुझे अभी भूख नहीं लग रही, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन याद रखना, अगर आगे कभी मेरे घोंसले के पास दिखे तो तुम बच नहीं पाओगी। पंखी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। बारिश की तीव्रता बढ़ गई और पंखी के पंख भीग कर भारी हो गए। वह एक पेड़ की शाख पर रुककर सांस लेने लगी। इतने में मैना वहां आ पहुंची। अरे पंखी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहन, मैं अपने बच्चों के लिए गर्म घास लेने जा रही थी, लेकिन रास्ते में मेरे पंख भीग गए, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सांस ले लूं। इसका मतलब है कि तुम्हारे बच्चे घोंसले में अकेले हैं। तुम्हें पता है, आजकल सांप बहुत हो गए हैं। कल ही मैंने देखा, एक सांप ने बुलबुल के सारे अंडे निकल लिए। हाँ बहन, मैं जानती हूँ, मगर मेरे बच्चे सर्दी से कांप रहे थे। मैं सहन नहीं कर सकी, इसलिए गर्म घास लेने निकली हूँ। देखो, घास तुम्हें सिर्फ किसान के खेत से मिल सकती है, पर वह तो बहुत दूर है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घोंसले में गर्म घास मौजूद है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दे दूंगी। यह कहकर वे दोनों मैना के घर की ओर चल पड़ी। मैना ने घास पंछी को दी और कहा, जल्दी जाओ, कहीं वह सांप तुम्हारे घोंसले तक न पहुंच जाए। पंछी ने धन्यवाद कहा और तेज बारिश में अपने घर की ओर उड़ चली। रास्ता लंबा था, मगर माँ का दिल बच्चों की चिंता में तेज धड़क रहा था। जब वह पहुंची तो उसने तुरंत कहा, अरे मोनूस, तुम सही सलामत तो हो ना? हमें बहुत ठंड लग रही है। पंछी ने जल्दी से घास बिछाई, बच्चों को लपेटा
और खुद भी उनके साथ बैठकर उन्हें गर्म करने लगी। बारिश खत्म हुई तो पंखी बहुत खुश हुई, लेकिन अचानक मोनू ने अम्मी से कहा, माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर पंखी के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगी, काश मैं वक्त पर घास लाती, ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है। इसके बाद सोनू ने कहा, माँ, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर पंखी का दिल और भी जोर से धड़कने लगा और कहने लगी, नहीं बेटा, आंखें बंद मत करो, मैं आपके पास ही हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बाहर तेज हवा का शोर था और अंदर दोनों बच्चों की सांसें तेजी से चल रही थी। काफी देर सोचने के बाद पंखी मीना की तरफ रवाना हुई। जब पंखी मीना के पास पहुंची तो मीना ने कहा, अरे पंखी, क्या हुआ? आपकी सांसें इतनी तेज क्यों है? मीना बहन, मेरे बच्चों को सर्दी की वजह से बहुत सख्त बुखार हो गया है, आप मेरी मदद करें। पंखी बहन, आप परेशान मत हो। मैं एक ऐसी चिड़िया के बारे में जानती हूँ जिसके पास हर बीमारी का इलाज है। वे दोनों उस चिड़िया के घोंसले की ओर रवाना हुए। पंखी का दिल बच्चों की याद में तेजी से धड़क रहा था। जब वे चिड़िया के पास पहुँचे तो पंखी ने उसे पूरी बात बताई। दोस्त, बारिश की अधिक सर्दी की वजह से मेरे बच्चों की तबीयत काफ़ी खराब है, इसलिए हम आपके पास आए हैं ताकि आप हमारी कुछ मदद करें। हमने सुना है कि आपके पास हर बीमारी का इलाज है, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगी? वे घोंसले की ओर रवाना हुए। तेज हवा चल रही थी, लेकिन पंखी की आंखों में अपने बच्चों के लिए दुख था, क्योंकि उनके पास इन बच्चों के अलावा और कुछ नहीं था। उस चिड़िया ने जल्दी से कुछ बीज मोनू और सोनू को खिलाए। कुछ देर बाद मोनू और सोनू की सांसें हल्की हुईं और उनके चेहरों पर थोड़ी रंगत लौट आई। माँ, मुझे अब कुछ ठीक लग रहा है। साथ ही सोनू ने भी कहा, हाँ माँ, मुझे भी अब बेहतर लग रहा है। पंखी ने आंसुओं से भरी आंखों से चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और साथ ही मीना को भी धन्यवाद दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने मेरी मदद न की होती तो मैं अपने बच्चों को खोकर बैठ जाती। मीना ने कहा, नहीं बहन, यह तो हमारा फर्ज था। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उस दिन वे सभी बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।